हेलो एवरीवन, आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 11 हॉर्नबिल का फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसके राइटर हैं खुशवंत सिंह, कि आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर एंड डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग को यहाँ पर कॉपी में नोट करेंगे और याद भी करेंगे। सबको लर्न भी करना है, क्वेश्चन आंसर लिखना भी है और लर्न भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग से। पोर्ट्रेट, अ लाइकनेस ऑफ अ पर्सन बाय पेंटिंग। इसका हिंदी अर्थ है प्रतिकृति। मेंटल पीस, फायरप्लेस इन ड्राइंग रूम, बैठक में आग का स्थान। एब्सर्ड, एब्सर्ड मीन्स होता है फूलिज्म, मूर्खता पूर्ण। हॉबल, टू वॉक लैमली, लंगड़ाकर चलना। पकड़, फुल ऑफ रिंकल्स, मतलब झुर्रियों से भरा हुआ। एक्सपेंस मीन्स स्प्रीट आउट, मतलब फैलाव। बॉदर, वरी मीन्स चिंता। डिस्ट्रेस्ड, कॉज सोरो टू मीन्स दुखी। हार्लट, अ प्रोस्टिट्यूट, वैश्या। रेजिग्नेशन, पेशेंट एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। वेरिटेबल, बीइंग ट्रूली मीन्स वास्तविक। सेंटिमेंटल, इमोशनल मीन्स भावुक। बेडलम, अ प्लेस ऑफ नॉइजी अप्रोर, हल्ले गुल्ले का स्थान। बीड, अ स्मॉल बॉल पियर्स्ड फॉर ट्रीटिंग मीन्स मन का। रोजरी, a string of beads means माला। Sagging, sink or bend downward, मतलब लचक जाना। Dilapidated, decay with the passage of time, जीर्ण शीर्ण। Persuade, convince मीन्स आग्रह करना। पैलर, एक्सट्रीम आर एबनॉर्मल। पैलनेस मतलब पीलापन। फैच, टू गो एंड ब्रिंग, जाकर लाना। स्क्रिप्चर, अ रिलीजियस बुक, शास्त्र। मोनोटोनस, अनचेंजिंग, एक सरीखा। नाउ स्टूडेंट, अब हम कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और उनका हिंदी अर्थ भी जानेंगे। यहाँ पे टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज में अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट दिया गया है। मेंशन मतलब इसमें मेंशन करना है। फर्स्ट है द 3 phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad, मतलब पढ़ाई के लिए विदेश जाने के लिए देश छोड़ने से पहले लेखक के अपनी दादी के साथ संबंधों के 3 चरणों का उल्लेख करें। आंसर, the first phase
This was the period of author's early childhood. During this phase, he used to live with his grandmother in the village. The grandmother used to take care of him from walking him up and getting him ready to accompany him to the school. Both shared a good friendship with each other. Both shared a good friendship with each other. Means पहला चरण है कि यह लेखक के बचपन का शुरुआती दौर था। एक चरण के दौरान वह गांव में अपनी दादी के साथ रहता था। दादी उसे जगाने से लेकर उसके स्कूल तक के साथ जाने के लिए तैयार करने तक का ध्यान रखती थी। दोनों की एक दूसरे से अच्छी दोस्ती थी। The second phase. It was the time when the author and the grandmother moved to the city to live with author's parent. This was the turning point in their friendship because now they saw less of each other. Now the author's grandmother didn't go to his school with him. The author used to go to the school in motor bus. The grandmother was unhappy about the things the school was teaching him. दूसरा चरण ये है कि यह वह समय था जब लेखक और उसकी दादी लेखक के माता पिता के साथ रहने के लिए शहर चले गए थे। यह उनकी दोस्ती में महत्वपूर्ण मोड़ था क्योंकि अब वे एक दूसरे से कम मिलते थे। दादी अब लेखक के साथ उसके स्कूल नहीं जा सकती थी। लेखक मोटर बस से स्कूल जाता था। दादी उन चीज़ों से दुखी थी जो उसे स्कूल में पढ़ाई जाती थी। The third phase. It was the time when the author joined university. He was given a room of his own and the common link of their friendship was snapped. The grandmother turned to wheel spinning and reciting prayers all day long. She accepted her seclusion with silence. तीसरे चरण में यह वह समय था जब लेखक विश्वविद्यालय में शामिल हुआ। उसे खुद का एक कमरा दिया गया और उसकी दोस्ती की आम कड़ी टूट गई। दादी अब दिन भर चरखा चलाने लगी और प्रार्थना करने लगी। उन्होंने मौन के साथ अपना एकांत स्वीकार कर लिया। सेकंड क्वेश्चन मेंशन करना है हमें 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school. 3 कारण क्यों लेखक की दादी परेशान थी जब वह शहर के स्कूल जाने लगा। तो ये 3 कारण हमें मेंशन करना है। आंसर है इसका The author's grandmother was disturbed when she found that लेखक की दादी परेशान थी जब उन्होंने पाया कि फर्स्ट है There was no teaching of God and scripture. वहाँ ईश्वर और शास्त्रों की पढ़ाई नहीं होती थी इसलिए वह परेशान थी। सेकंड है She could not help with
help him with his lessons in English and science. वह अंग्रेजी और विज्ञान के पाठों में उसकी सहायता नहीं कर सकती थी। थर्ड है, she was unhappy with the idea of music lessons as she considered music suitable only for pupil with low dignity. वह संगीत शिक्षण के विचार से असहमत थी क्योंकि वह कम गरिमा वाले लोगों के लिए ही संगीत को उपयुक्त मानती थी। थर्ड है, 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up. 3 तरीके जिनसे लेखक की दादी ने अपने दिन बिताए जब वह बड़ा हो गया था। आंसर, The 3 ways in which the author's grandmother spent her day after he grew up are by spinning wheel, reciting prayers, and feeding the sparrows. 3 तरीके क्या थे जिसने लेखक की दादी ने उनके बड़े होने के बाद अपने दिन बिताए? वह था चरखा चलाना, प्रार्थना करना और गौरैयों को दाना खिलाना। फोर्थ है, the odd way in which the author's grandmother behaved just before the diet. अजब तरीके के व्यवहार जो लेखक की दादी ने मरने से ठीक पहले किया। इसका आंसर है, author's grandmother behaved in an odd manner. She told the family that her end was near. So she was not going to waste any more time talking to them. She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. लेखक की दादी ने अजीब व्यवहार किया। उन्होंने परिवार से कहा कि उनका अंत निकट है, तो अब वह और समय उनसे बातें करने में नष्ट नहीं करने वाली हैं। वह बिस्तर पर आराम से लेटी रहीं, प्रार्थना करते हुए और माला जपते हुए। नाउ स्टूडेंट, टेकिंग अबाउट द टेक्स्ट में टॉक टू योर पार्टनर अबाउट द फॉलोइंग। अपने पार्टनर के साथ ये डिस्कशन करना है। तो इसमें मैंने 2nd नंबर का क्वेश्चन लिया है, डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर, डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज। लेखक और उसकी दादी के बदलते हुए रिश्ते का वर्णन कीजिए। क्या उनकी एक दूसरे के प्रति भावनाएं बदल गई? ये इसका आंसर है। द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर्स रिलेशनशिप चेंज्ड a lot with the changing circumstances. A turning point came in their relationship when they came to the city. When the author grew up, he went up to the university. He now had his own room. The grandmother reconciled herself with spinning and feeding the sparrow. अब ये पूछा गया है, did their feeling for each other change? तो इसका आंसर है no. Their feelings for each other did not change, though distance grew between them. अब इसका हिंदी अर्थ समझेंगे हम। लेखक और उसकी दादी के रिश्ते में बदलती हुई परिस्थितियों के कारण बहुत बदलाव आया। उनके रिश्ते में एक मोड़ आया जब वे शहर आए। जब लेखक बड़ा हुआ, वह विश्वविद्यालय जाने लगा। अब उसके पास अपना खुद का कमरा था। उन्होंने खुद को चरखा चलाने और गौरैयों को दाना खिलाने तक ही सीमित कर लिया।
उन्होंने मतलब दादी माँ ने। दादी माँ ने अपने आप को चरखा चलाने और गौरैयों को दाना खिलाने के तक ही सीमित कर लिया था। थर्ड है, वुड यू एग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर? इफ यस, गिव इंस्टेंसेस दैट शो दिस। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि लेखक की दादी चरित्र की मजबूत महिला थी? यदि हाँ, तो यह बताने वाले उदाहरण दीजिए। आंसर, यस, the author's grandmother was a person strong in character. The instances that showed this are: first, she had convictions about certain things in life. Second, she had her own thoughts about the learning in school. Third, in seclusion, she took to spinning and feeding sparrows. Fourth, in the last few hours before death, she stopped talking to her family and took to only reciting prayers and telling the beads. हाँ, लेखक की दादी चरित्र की बहुत मजबूत महिला थी। उदाहरण जो यह बताते हैं वे हैं: पहला है, वे जीवन की कुछ चीज़ों पर अत्यधिक विश्वास करती थी। दूसरा है, स्कूल में सिखाई जाने वाली बातों को लेकर उनके खुद के विचार थे। थर्ड है, अकेलेपन में उन्होंने चरखा चलाना और गौरैयों को दाना देने का काम चुना। फोर्थ है, मृत्यु के कुछ घंटे पहले उन्होंने अपने परिवार से बात करना बंद कर दिया और केवल प्रार्थना करना और माला जपना शुरू कर दिया। टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज में फर्स्ट है, विच लैंग्वेज डू यू थिंक द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर यूज वाइल टॉकिंग टू ईच अदर? आपको क्या लगता है लेखक और उसकी दादी किस भाषा का उपयोग करते थे जब वे एक दूसरे से बातें करते थे? आंसर, एज द ऑथर खुशवंत सिंह बिलोंग टू पंजाब, द लैंग्वेज यूज्ड बाय देम माइट बी देयर मदर टंग पंजाबी। चूँकि लेखक खुशवंत सिंह पंजाब से संबंधित थे, उनके द्वारा उपयोग की गई भाषा उनकी मातृभाषा पंजाबी रही होगी। इसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है, हाउ वुड यू अ डायलापिडेटेड ड्रम इन योर लैंग्वेज? अपनी भाषा में आप एक जीर्ण ढोल को क्या कहेंगे? आंसर, इन हिंदी इट इज कॉल्ड फटा हुआ ढोलक। फाइंड इट्स मीनिंग इन योर मदर टंग। हिंदी में इसे फटा हुआ ढोलक कहते हैं। अपनी मातृभाषा में इसका मतलब पता कीजिए। तो स्टूडेंट, आपकी जो भी मातृभाषा हो तो आप इसका अर्थ आप अपनी मातृभाषा में पता कीजिए कि फटा हुआ ढोलक को आप अपनी मातृभाषा में क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? अ डायलापिडेटेड ड्रम। ओके स्टूडेंट, तो हमने आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और आप लोग के लिए यूज़फुल भी होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भी कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।